इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है, कोई इस बात से डरता है कि उसने जुल्म बहुत कर दिया है, कोई इंक्वायरी से डरता है, कोई नौकरी से डरता है, कोई किसी चीज से। सब लोग डरे हुए हैं। बेशुमार पुलिस वाले शामिल हैं, FIA वाले शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। जिन जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हैं वो डरे हुए हैं सारे। बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा हो गए ना इस निजाम के, तो ये सारे एक दूसरे के इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। अब आ जाए आप एक और चीज पे। अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं और वो ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, ताकि कल ये कहना आसान हो कि इमरान खान बीमार थे, खुद ही कुछ हो गया है। इमरान खान पर ये पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराए का हमसे राब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लग गए हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। अब ये बड़ी सीरियस बात है। अलीमा खानम देखे ना, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीब है। एक बड़ी आजमाइश है उनके ऊपर। एक तरफ वो ये चाहती है कि उनके भाई बीमार ना हो, उन्हें डॉक्टर्स चेक करें और छोटा सा इशू भी है तो वो रिजॉल्व हो। जो इमरान खान के अपने डॉक्टर्स हैं वो इन्हें चेक करें, ताकि इमरान खान खुद भी और उनकी फैमिली भी मुतमईन रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूबा सेहत है, उनके साथ प्रॉब्लम कोई नहीं है, उनकी जान खतरे में नहीं है। एक तरफ उन्हें यह कहने के लिए भी बार बार कहना पड़ता है कि उनके डॉक्टर को मिलवाएं, उनको चेक करवाएं, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत के अंदर इश्यूज भी बाद का छोटे मोटे आते हैं, ये बताते भी हैं। लेकिन सेम टाइम में इनका प्रॉब्लम यह भी है कि ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान बीमार हो रहे हैं, और वो ये किसी को कहने भी नहीं देते। साथ में ये भी बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, वो बीमार नहीं है, उसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से कोई ये कहे कि उसकी जान खतरे में है। ये बड़ी आजमाइश है, वो इसके बीच में बैलेंस करती हैं उनकी बहनें। ये बहुत मुश्किल काम है कि एक तरफ उनके लिए डॉक्टर्स और जो मेडिकल की सहूलियात है वो फराहम करवाना, और दूसरी जानिब ये तासुर भी कायम रखना कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, ताकि अगर कल को कोई उन्हें कुछ कर दे तो ये ना कह सके कि वो बीमार हो गए थे। और ये बात तो उनकी फैमिली ने भी की हुई है और बाकी लोगों ने भी की हुई है। अब वो ये कहती हैं पिछले दिनों जो एक डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्ची जारी की थी, एक रिपोर्ट जारी की थी, उसको भी उन्होंने कहा जी कि वो ज्यादती है, वो गलत किया गया इमरान खान साहब के साथ और ये गलत कर रहे हैं। फिर अलीमा खान ने कहा कि 2 हफ्ते कबल आम तरीन जराए से हमारा राब्ता हुआ था। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन में इमरान खान साहब की हालत खराब हो गई, वो खुद से बातें कर रहे हैं, एजेंसियां ऐसी खबरें दे रही हैं। हम अदालत चले गए और कहा कि जाती मुआलजीन से इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान का साइफर वाला केस चल रहा था ना, तो जज बशीर बीमार था, उसने छुट्टी मांगी तो उसे कहा गया कि जब तक तुम इमरान खान को सजा नहीं देते तुम्हें छुट्टी नहीं मिलनी। इद्दत वाले जज की घर में शादी थी बच्चे की, तो उसे कहा गया कि जब तक तुम सजा नहीं सुनाते तुम्हारे बेटे की शादी भी नहीं होने दी जाएगी। मुझे इन जजेस पर भी तरस आता है, अलीमा खान कह रही हैं। फिर आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने कहा जी, और इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले मजालिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जुल्म के साथ काम नहीं चलना। अगर आप सोचें कि 5 साल एक्सटेंशन लेकर आप मजीद जुल्म करेंगे तो अब ऐसा काम नहीं चलना। लोगों का मूड देखे, वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि अलीमा खानम कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों इस शक को साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान बीमार हो गया है, क्योंकि उनको कल कहने में आसानी हो कि इमरान खान को कुछ हो गया है। इमरान खान को पहले ही गोलियां मार चुके हैं और 2 मरतबा उनको वैसे इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की गई है। मगर एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि मुझे जेल में कुछ हुआ या मेरी बीवी को जेल में कुछ हुआ, तो उन्होंने जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने कोई चीफ जस्टिस पे या वजीर आजम पे किसी भी नहीं डाली। उन्होंने कहा जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को नॉमिनेट किया है कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार ये होंगे। इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ में लाके पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही। और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ।
लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब को जो हकायक अब तक सामने आए और कुछ सहाफ़ी उसको मंजरेआम पर लेकर आए, और शाह महमूद कुरैशी साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं, ख़ास तौर पे उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने ये चीज़ सामने रखी। उनके जो वकील हैं वो उस वक्त उठकर गए थे जब ये लोग मिलने के लिए आए, और ये भी क्लेम किया गया कि जब पहले इन्होंने मिलने के लिए कहा कि वो शाह साहब से मिलना चाहते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि रहने दें, अभी नहीं मिलना। लेकिन फिर शाह साहब को इन्फॉर्म किया गया जी वो आ गए हैं आपको मिलने के लिए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ़ौरन जो उनका वकील उठकर गया था उसको वापस बुला लिया। राणा मुदस्सर साहब गालिबन वो वकील हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी मेरे वकील को वापस बुलाओ, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि अकेले में मुलाकात मैं ना करूं। मैं अकेले में मिलूंगा तो बात तो वही बाहर जाएगी जो ये लोग जाकर करेंगे, तो कोई और बंदा होना चाहिए जो बातचीत सुन ले। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन शाह साहब बड़े समझदार सियासी लीडर हैं। मैंने कल आपको एक बात कही थी कि शाह साहब कोई बच्चे नहीं है, उन्हें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, और कोई उन्हें उंगलियों पे चला नहीं सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े घाघ और पुराने सियासी लीडर हैं। उन्होंने अपना वकील वापस बुलाया, बुलाकर कहा कि ये मीटिंग सुनो। तो जब वकील वापस आया तो ये लोग अंदर मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बड़ी मुख्तसर इनकी मुलाकात रही, 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम बताया जाता है, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को जो उन्होंने पेशकश की वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। एक तो ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें, और दूसरा ये जो आइडिया दे रहे हैं कि शाह साहब ने हमारे साथ इत्तफाक़ राय किया इस चीज़ पे, वो अंदर से खबर आ रही कि ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब से जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिले, सलमान अकरम राजा साहब और शौकत बसरा साहब, उन्होंने आके बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जहां पहले खड़े थे वहीं खड़े, कोई फ़र्क नहीं है उनके बयानिए में और उनके नज़रिए में। वो कह रहे मैं कल भी इमरान खान के साथ खड़ा था, अब भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, तो पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ये जो कहानी एक लॉन्च की गई थी, इसमें अब एक दूसरा रुख इसका सामने आया, और ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जहानत की वजह से सामने आया, और पता चला कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया उन्होंने वो बात नहीं। पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि अगर उमर चीमा ने मार खाई है ना, चंद महीने के लिए उन्हें गवर्नर बनाया था इमरान खान साहब ने। देखिए, उमर चीमा और इमरान इस्माइल दोनों इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक छोटी सी जमात से उठाकर ऊपर तक पहुंचाने के अंदर इमरान खान साहब का साथ दिया था। इमरान इस्माइल साहब जो है वो कराची में होते थे, टॉक शोज वगैरह में शिरकत करते थे, और उमर चीमा साहब जो है लाहौर में होते थे, यहां से मीडिया के साथ एंगेजमेंट करते थे। मैंने वो टाइम भी देखा कि उमर चीमा साहब अकेले आते थे हाथ में प्रेस रिलीज लेकर, और वो मीडिया डेस्क के ऊपर बैठ के अखबारों के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर जहां मैं काम करता था वहां पे भी आते थे। तो ये बैठ के वहां पे कहते थे हमारी ये खबर छाप दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर छपवाने के लिए ये उमर चीमा साहब इस लेवल तक मेहनत किया करते थे।